गुड इवनिंग दोस्तों। वेरी वेरी गुड इवनिंग। समस्त सबसे पहले तो आज सीनियर सिटीजन डे है, ऐसा पोस्ट देखा है मैंने। तो अब रियलिटी में क्या है पता नहीं मेरे को, लेकिन पोस्ट देखा है इसलिए चलो अच्छी बात है। इसी बहाने और हर दिन और एक ही दिन क्यों हो, सीनियर सिटीजन का एक ही दिन क्यों हो, पूरे 365 दिन होने चाहिए सीनियर सिटीजन्स के। पूरी जिंदगी वो इतना ऑनेस्टी के साथ जीते हैं, खुशियां रहती है, दुख उन्होंने ये किए होते हैं, फेस किए होते हैं दुख, कई यातनाएं भोगी होती है, और कई ऐसे मेमोरीज वो बनाते हैं कि बुढ़ापे में क्या है, कोई कहता है बुढ़ापा बुरा होता है, शरीर तकलीफ देता है। दोस्तों मुझे लगता है शरीर के तकलीफ से ज्यादा मन की तकलीफ नहीं होना चाहिए। शरीर की तकलीफ तो देखिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो लिखा ही है, तो हम शरीर के मामले में ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये नश्वर है। शरीर को हम कितना भी तंदुरुस्त रखे, क्या भी करे, लेकिन आखिरी में ये तो नश्वर है। तो उतना ज्यादा हम शरीर को ये भी नहीं कर सकते, लेकिन मन जो है, दिल तो बच्चा है जी कहते हैं ना, तो मन ऐसे ही होना चाहिए हर इंसान का। सीनियर सिटीजन में जब वो रहेगा, तो जब कोई छोटा बच्चा अगर किसी बुजुर्ग के पास जाता है, तो उसके पास शांत बैठने की जगह उस बुजुर्ग के पास कहने के लिए कई बातें होनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे हेलो हेलो अमन सर, क्या है आप बात ही नहीं करते, कुछ भी पूछते रहते हो, बस खाली पेंशन कब बढ़ेगी। मैं क्या मोदी जी हूं क्या, मेरे कन थोड़ी है कि पेंशन कब बढ़ेगी, मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूं। मोदी जी के हाथ में चाबी है वहां पे तिजोरी की, हमारे हाथ में क्या है। अरे बोलो ना यार, तुम मेरे सुनते ही नहीं, तो बोलो ना, बोलते ही नहीं तुम, क्या बोलूं मैं। तो एक मिनट, मैं ना थोड़ा सा सीनियर सिटीजन का आज दिन है बोल के मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं, और मैं कुछ कहना चाहता हूं कि अगर मेरे जीते जी अगर मेरे को देखने को मिलता है, पेंशनर्स को जस्टिस मिलता है मेरे जीते जी, तो मैं चाहता हूं जिस दिन भी ईपीएस 95 पेंशनर्स को जस्टिस मिले, वो दिन वर्ल्ड पेंशनर डे बनना चाहिए। मैं चाहता हूं पेंशनर्स के लिए एक दिन भारत अब डिसाइड करेगा, भारत देश पूरे दुनिया के लिए डिसाइड करेगा। और जब वर्ल्ड पेंशनर डे होगा, तो नैक कमिटी का अनशन आंदोलन याद आना चाहिए दोस्तों। उस टाइम पे कौन से पीढ़ियां चलते रहेंगे वो नहीं पता, लेकिन बच्चे जो रहेंगे उनको पता चलना चाहिए, अरे ये वर्ल्ड पेंशनर डे क्यों मनाए, क्योंकि उस दिन भारत के 65 लाख परिवारों को न्याय मिला था। इसलिए वो ईपीएस 95 पेंशनर्स का जो नैक कमिटी ने आंदोलन सक्सेसफुल किया, जो अनशन आंदोलन नैक कमिटी ने करके इस देश के अंदर सत्याग्रह का महत्व बताया, सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, वापस से जो 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 कहते जो जिन लोगों को महात्मा गांधी जी पसंद नहीं थे, वो लोगों को भी पता चल जाना चाहिए कि महात्मा गांधी जी ने क्या यहाँ पे शिक्षण दिया है अपने देश में। तो वो भी बात पता, बहुत लोगों को पसंद नहीं आते महात्मा गांधी जी, लेकिन मेरे तो गुरु है महात्मा गांधी जी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस दिन भी जस्टिस मिलेगा, ईपीएस 95 पेंशनर्स को जिस दिन भी जस्टिस मिलेगा, वही दिन वर्ल्ड पेंशनर डे होना चाहिए। और जो भी पीढ़ियां आएंगे, आने वाली जो भी नस्लें आएंगी, तो उनको क्या ध्यान में आना चाहिए, वर्ल्ड पेंशनर डे बोले तो इसी दिन 65 लाख परिवार ईपीएस 95 पेंशनर भारत के, उन्हें न्याय मिला था। तो कैसे न्याय मिला था, तो नैक कमिटी का अनशन आंदोलन उन बच्चों को पता होना चाहिए, ताकि उनको भी सत्य और अहिंसा का सत्याग्रह जो बापू ने इस देश को जो आजादी दिलाने के लिए यहां पे उन्होंने यूज किया है, जो उन्होंने युद्ध तंत्र यहां पे यूज किया है, और इस देश को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए जो उन्होंने सत्य और अहिंसा का सत्याग्रह यहां पे किया है, और उसके ऊपर अंतिम तक बापू को पूरा भरोसा था सत्य और अहिंसा के ऊपर। तो बापू ने आखिरी में वहां पे जो जस्टिस दिलाने के लिए उनका जो सत्य, और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बापू अकेले थे, नहीं। मैं तो कभी नहीं कहता हूं कि बापू ने अकेले ने कभी स्वतंत्र दिलाया, कई लोग थे। शहीद भगत सिंह जी थे, लोकमान्य तिलक जी थे, स्वातंत्र वीर सावरकर जी थे। सबका योगदान बहुमूल्य है, सबका योगदान बहुमूल्य है। बेवकूफ लोग रहते हैं, कोई कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, कोई कोई आरएसएस को सपोर्ट करता है, लेकिन भारत को सपोर्ट करना है दोस्तों। इन सब लोगों की मेहनत के वजह से हमको आजादी मिली थी। तो ठीक है, मैं कहां चला जा रहा हूं, मैं वर्ल्ड पेंशनर डे के ऊपर आना चाहता हूं। तो वर्ल्ड पेंशनर डे वो उसी दिन डिक्लेयर होगा
जिस दिन न्याय मिलेगा वही दिन वर्ल्ड पेंशनर डे होगा। और आने वाले नस्लों को एक बात पता चलनी चाहिए कि उस दिन 65 लाख परिवारों को न्याय मिला था। और दूसरी चीज पता चलना चाहिए कि कैसे न्याय मिला था। तो नैक कमिटी का माननीय कमांडर अशोक राउत सर जी की जो अनशन आंदोलन है, आज 607वां दिन है, लेकिन अभी तक सरकार जाग नहीं रही है। सरकार को मैं एक बात कहना चाहता हूं, सरकार जितना चाहे ड्रामा कर ले, लेकिन अनशन आंदोलन उनसे काफी आगे निकल चुका है। और आज नहीं तो कल ये देश ही नहीं, पूरी दुनिया भी अनशन आंदोलन को मानेगी। और सरकार को सब जन एक ही सवाल करेंगे कि आप लोगों ने इतना इंतजार करवाया, उनको इतना संघर्ष करवाया, आप लोगों को क्या लोकशाही में भरोसा नहीं था? आपको सत्य और अहिंसा में भरोसा नहीं था क्या? क्या आप मेजॉरिटी सरकार में थे और आप तानाशाही करना चाहते थे? क्या आप हुकुमशाही में आपको हुकुमशाही रास आती थी, इसलिए आपने उन बुजुर्ग पेंशनरों को इतना तंग करवाया, इतना संघर्ष करवाया? तो ये बात होंगी। लेकिन बच्चों को, आने वाले नस्लों को मैं चाहता हूं कि सत्य और अहिंसा का मार्ग उनको पता चलना चाहिए। और इन पेंशनरों को जो न्याय मिला, वो दिन वर्ल्ड पेंशनर डे सेलिब्रेट होगा। मैं चाहता हूं कि समस्त कैलेंडर जो भी है हमारे भारत के, उन्होंने सबने इसमें नोटिस करना चाहिए। वर्ल्ड कैलेंडर के लिए भी ये जाना चाहिए। जिस दिन हम, अभी पता नहीं कौन से दिन न्याय मिलेगा, मेरे जीते जी न्याय मिलता है क्या मालूम, वो भी नहीं पता मेरे को, क्योंकि मोदी जी जिस तरह से टाइम पास कर रहे हैं वो तो सबको दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो तकलीफ दी है दोस्तों, ये लेबर मिनिस्टर, मेरे जिंदगी भर में ये लेबर मिनिस्टर भूलूंगा नहीं। जिसका काम था इन गरीब पेंशनरों के तरफ भाग के आने का और इन्हें न्याय दिलाने का काम था, वो लेबर मिनिस्टर ने अपनी जिम्मेदारी झड़क दी। इसीलिए मैं माननीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी को डांटता हूं, उनका अपना गुस्सा जताता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी का नाम मत लो, लेकिन कहां जाएंगे मोदी जी? आपके नेता लोग इतने आलसी लोग हैं, आपके लेबर मिनिस्टर इतना आलसी है कि उसको इस सत्याग्रह का महत्व तक पता नहीं चलता। मेरे को भी बुरा लगता है। मैं तो चाहता हूं मेरे देश के लेबर मिनिस्टर को सैल्यूट करना चाहता हूं, लेकिन ये काम ही ऐसा नहीं करते। ये जो काम कर रहे हैं इनको गालियां ही देना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलता है। गरीबों को अलग से कानून, आप लोगों को शासकीय बंगले कितने जल्दी मिल जाते, कितना समय लगता है? आपको सरकारी बंगले मिलने में कितना समय लगता है? आपको पेंशन मिलने में कितना समय लगता है? आपको कितनी पेंशन है और ये गरीब कितनी पेंशन मांग रहे थे? इनका कितना नुकसान हुआ है आपको अंदाजा तक नहीं है। जिस दिन आपको अंदाजा आएगा, आपको पता चलेगा कि ये घटिया रणनीति के चलते, इस देश के घटिया राजनीति के चलते इन गरीबों को पीढ़िया न पीढ़िया तकलीफ में आई। लेकिन आज मैं कुछ बात नहीं करना चाहता हूं। आज सीनियर सिटीजन डे है, तो मैं वर्ल्ड पेंशनर डे के बारे में बात कर रहा हूं कि जिस दिन ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्याय मिलेगा, वही दिन वर्ल्ड पेंशनर डे होगा। और इतिहास में नैक कमिटी का अनशन आंदोलन ग्रीन्स बुक में आना चाहिए वो, कि इन बुजुर्गों ने, कितने पेंशनर मर चुके थे दोस्तों, कितने पेंशनर आंदोलन करते करते मरे हैं, यह भी भारत सरकार ने ध्यान देना चाहिए। क्यों? आप लोगों को तकलीफ होती है तो पूरे आपके कार्यकर्ता रोते हैं, लेकिन आप इन पेंशनरों की तरफ एक बार पलट के तक नहीं देखे। आप लोगों ने जो घटिया रवैया इन गरीब पेंशनरों की तरफ दिखाया है, यह भी इतिहास जमा हो जाएगा मोदी जी। लेकिन मैं चाहता हूं कि भारत के पंत प्रधान को सैल्यूट करना चाहता हूं, लेकिन आप लोग ऐसा कोई मौका मेरे को नहीं दे रहे हो। आप जिस तरह से काम कर रहे हो और जिस तरह से टाइम पास चल रहा है, ये बात तो साफ हो चुकी है। आपने अगर कहा था, मेरी इच्छा है कि वो 4 मार्च का जो आपका मीटिंग था, माननीय कमांडर अशोक राउत सर, माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी मैम, माननीय आसाराम जी शर्मा सर और अन्य वरिष्ठगण जो हमारे नैक कमिटी के आपसे मिलने को आए थे, आपने अपना बहुमूल्य समय उन्हें दिया था और बहुत गंभीरता से उनकी समस्या सुनने की कोशिश की थी मोदी जी। और आपने यहां तक भी कहा था अपने पीएमओ ऑफिस के राज्य मंत्री से, माननीय जितेंद्र सिंह सर से, कि इनका काम प्राथमिकता के साथ होना चाहिए। लेकिन अभी तक प्राथमिकता नहीं दी गई। अन्य कामों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन इन गरीब पेंशनरों को प्राथमिकता नहीं दी गई मोदी जी। तो ये एक बात बहुत बुरी लग रही है। ये अच्छा नहीं लग रहा है भारत के लोकशाही में कि जिस तरह से इन गरीब पेंशनरों को तकलीफ दी जा रही है। दूसरी चीज ये बोलना चाहता हूं कि वर्ल्ड पेंशनर डे बहुत अच्छे से होगा। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मेरे को नहीं पता वो कैसे आया, उसके पीछे रीजन क्या था, लेकिन वर्ल्ड पेंशनर डे
उसी दिन होगा जिस दिन ईपीएस 95 पेंशनर्स को, समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्याय मिलेगा। उसी दिन वर्ल्ड पेंशनर डे सेलिब्रेट किया जाएगा और वो ग्रीनिस बुक में चला जाएगा और नैक कमिटी का नाम हमेशा के लिए अमर रहेगा वहां पे। दूसरी चीज और के ये बता रहा हूं कि सीनियर सिटीजन्स के बारे में कई लोग बुढ़ापे को गालियां देते, मुझे तो नहीं लगता है। मैं तो मेरे पिता के अंदर कभी एक बूढ़ा इंसान देखता ही नहीं हूं। मेरे को तो मेरे पिता जब कॉलेज के टाइम पे कॉलेज के जीएस थे, मेरे को मेरे पिताजी जब वो अपने दोस्तों के साथ एनसीसी के कैंप को जाते थे, कॉलेज में गाने गाते थे और जिस तरह से पिक्चर्स वगैरह वो देखते थे, मेरे को तो वही पिता पता है मेरे। तो ठीक है, क्या हुआ जीवन में, मैं तो मेरे पिता को देखिए, सीनियर सिटीजन, मैं मेरे पिता को एक बात बोलता हूं, पापा आपके पास ऐसा कोई फकर करने की चीज है या नहीं? मैंने ढूंढ के निकाली है पापा। मैंने बोला पापा मैंने आपके अंदर एक फकर की चीज ढूंढ के निकाली है। आप आपने आपके जीवन में कुछ खुशियां हो या ना हो, लेकिन आपने किसी के जीवन में दुख नहीं लाया है। आपके तरफ से आपने किसी के घर की खुशियां नहीं छीनी है। ये फकर की बात है पापा। मैं एक ही देखता हूं दोस्तों, अपन खुश है या नहीं मैटर नहीं करता है, लेकिन अपने वजह से कोई दुखी नहीं रहना चाहिए। तो मैं मेरे पिता के अंदर वही देखता हूं और मैं सेटिस्फाइड रहता हूं। बहुत संघर्ष किया, जिस तरह से बचपन से वो अपने मम्मी पिताजी को छोड़ के रहे हैं, फिर बड़े होने के बाद भाइयों ने तकलीफ दी, पिताजी ने उनको उनका जमीन से उनको दूर ढकेल दिया, भाई ने उनको तिरस्कार किया, समाज ने उनको तिरस्कार किया, लेकिन वो उन्होंने ईमानदारी नहीं छोड़ी। वो अपने जीवन में आखिरी तक ईमानदारी पे रहे। तो उसी का फल है कि मैं आज जीवित हूं और अपना पूरा आवाज जो भी है बात करता हूं, पूरे देश से बात कर रहा हूं, दुनिया से बात कर रहा हूं। तो ये काफी है। दूसरी चीज और के ये बात करना चाहता था कि आप लोग क्या करोगे, आप अपने जीवन को देखिए। आपकी जो पेंशन है, पेंशन देखिए, मैं समस्त नौकरी के लोगों को कहना चाहता हूं, जीवन में पेंशन मत छोड़िए। कोई कहेगा आपको पीएफ ज्यादा दे देंगे, 2 करोड़ पीएफ दे देंगे, 5 करोड़ पीएफ दे देंगे, आप पेंशन मत लीजिए, पेंशन मत छोड़िए दोस्तों। वो पेंशन जो महीने को आपको जो पेंशन मिलती है, वो सिर्फ पैसा नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ पैसा नहीं है। आपको अपने जो 30 साल 35 साल आपने नौकरी की है, ईमानदारी से जो नौकरी की है, उसकी याद दिलाते रहेगा। आपको हमेशा फकर करने पे महसूस करवाएगा, फकर महसूस करवाएगा दोस्तों। वो पेंशन बोलकर मत देखिए, वो धन बोलकर मत देखिए। तो अपने जीवन की ईमानदारी, अपनी मेहनत, अपने संघर्ष और अपने जो बड़े बड़े सपनों को त्याग करके उस कम तनख्वाह में भी आपने जीवन व्यतीत किया है, उसकी याद दिलाएगा। आपका सम्मान है, आपकी पेंशन आपका सम्मान है, आपका आपका स्वाभिमान है, और स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। वे मेरे ईपीएस 95 पेंशनर्स भाइयों, आपके बाल बच्चों का 1 रुपया भी रोकने का ना सरकार को अधिकार है, ना ईपीएफओ को अधिकार है। आज नहीं तो कल ईपीएफओ को सबक सिखाया जाएगा, चाहे मेरे जीते जी हो, मेरे मरने के बाद हो, लेकिन ईपीएफओ की पोल खोल होके रहेंगी दोस्तों। और आप गरीबों को आपके बाल बच्चों का 1 ना 1 रुपया सरकार को देना ही पड़ेगा, ब्याज के इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। ये पैसा जो इन्होंने रोक के रखा है, ये गलत बात है, इनको अधिकार नहीं है। अरे तुम इन गरीबों की गरीबी दूर नहीं कर सकते थे? आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो, इन लोगों की आत्मनिर्भरता किसने छीनी? ये नौकरी करके इनकी आत्मनिर्भरता किसने छीनी? क्या काम नहीं करते थे? क्या प्रॉफिट नहीं होता था वहां पे? सरकार ने कौन सा प्रॉफिट करवाया? बताइए, लेबर मिनिस्टर कौन सा प्रॉफिट करवा रहे इस देश को? लेबर मिनिस्टर ने कौन सा प्रॉफिट करवाया? अरे वो गरीब तो अपने महंगाई के हिसाब से 30 साल 35 साल नौकरी करे वाला पैसा मांग रहे। वो तो बजट नहीं मांगते, वो तो शासकीय बंगले नहीं मांगते। वो आप लोग तो इतने अमीर होके भी, आप मेरे को बताइए कि लाभार्थी कौन है? असल लाभार्थी कौन है? और कंफर्ट जोन में कौन जीवन जिया है? कौन जीवन जिया है कंफर्ट जोन में? आप देखिए दोस्तों, ये जो नेता लोग होते, इनके पास पैसा नहीं है तो ठीक है, शासकीय बंगले ठीक है, लेकिन इनके खुद के घर होके भी इनको सरकार के तरफ से घर मिलना चाहिए, उसकी मरम्मत होना चाहिए, पेट्रोल फ्री मिलना चाहिए, टिकट फ्री मिलना चाहिए, कैंटीन में खाना फ्री मिलना चाहिए। असल लाभार्थी कौन है? असल लाभार्थी ये गरीब पेंशनर है या ये नेतागण है? सोचने की बात है, देश को कौन ने डुबाया है?
और देश का निर्माण किसने किया है, यह सवाल आपने अपने आप से पूछना चाहिए, सरकार ने अपने आप से पूछना चाहिए, मंत्री खासदार आमदारों ने पूछना चाहिए। और मीडिया मीडिया ने जो गरीबों का समय बर्बाद किया है, मीडिया का भी सही काम नहीं है दोस्तों। आज एक बात कहना चाहता हूं, आज पेंशन के बारे में थोड़ा कम बात करना चाहिए था, लेकिन वो क्या है, जो दर्द है वो दर्द बयान हो जाता है दोस्तों। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि बुजुर्ग लोग कभी भी अपने बुढ़ापे को आप तिरस्कार बोलकर मत देखिए। कुछ 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 बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि जिनके बच्चे उनको नहीं लेके चलते हैं, पैसों की कमी होती है, बीमारियों की। तो ऐसे सीनियर सिटीजन के लिए भी मैं भारत सरकार से आज कहना चाहता हूं कि ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत खाली नारा मत दीजिए। ज्येष्ठ भारत को आप फैसिलिटी क्या क्या दे सकते हो? ज्येष्ठ भारत, जिनके बच्चे नहीं होते वो बुजुर्गों के लिए आप क्या करोगे? जिनके बच्चे गुजर जाते हैं, जिनके बच्चे अपने पेरेंट्स को लात मार के चले जाते हैं, उन उन सीनियर सिटीजन के लिए मेरा देश क्या करेगा? जो पूरी ईमानदारी से काम किए, अपने बच्चों पे अपना पूंजी खर्च किया, उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा और वो बच्चे उनको छोड़ के चले जाते हैं। उन गरीबों के लिए उनको उन सीनियर सिटीजन को रेस्पेक्ट कैसे मिलेंगी? सरकार ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत के खाली नारे नहीं देना चाहिए, सीनियर सिटीजन के लिए ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी देनी चाहिए। जो पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किए हैं उनको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और मैं सीनियर सिटीजन से भी कहना चाहता हूं कि आप भी अपने तरफ से किताबें पढ़ना, बातें करना और एक ग्रुप बनाना चालू करो। आप अकेले रहना छोड़ दीजिए सीनियर सिटीजन। देखिए, बुढ़ापे को आप कैसे जी रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको बुढ़ापे को भी जैसा बचपन है उस तरह से खेल कूद का बनाना है आपको बुढ़ापा। एक मैं सेरा जिम में जाता था, जो हमारा थेरेपी करता है सेरा जिम का, सर से लेके पैरों तक वो मशीन स्पाइन मैनेजमेंट का रहता है, मैं जाता था वहां पे गाना था। तो वहां पे गाना है, वो गाना गाना चाहता हूं, बहुत अच्छा है। या मेरी उम्र हो गई तो क्या। आप लोगों में से बहुत जनों को पता होगा, सीनियर सिटीजन को पता होगा कि ये गाना पता होगा कि सेरा जिम में गाना है। गाना बहुत मस्त है दोस्तों। वो गाना मैं जब देखता था मेरे को एक चीज बहुत पसंद आती थी कि ये गाने के थ्रू कम से कम कुछ लोगों का तो भी मेरे देश के बुढ़ापे के तरफ देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। तो गाना बहुत मस्त है दोस्तों। या मेरी उम्र हो गई तो क्या, प्यार करने का यही मौका है। अरे गाना थोड़ा सा भूल गया हूं मैं, लेकिन बहुत सही गाना है। आप गाना सुनिए। मैं गाना पोस्ट करता था, लेकिन वो साला मेरा अभी फेसबुक पोस्टिंग बंद कर दिया है। मेरी अभिव्यक्ति छीन ली है इन लोगों ने। मन में आता है तब पोस्ट करना बंद कर देते। अब 26 तारीख तक बंद कर दिया है। मेरे को गाना ठीक से याद नहीं आ रहा है यार, गाना बहुत मस्त है, लेकिन आप जरूर गाना सुनो। सेरा जिम का हिंदी गाना सुनो, मेरी उम्र हो गई तो क्या, बहुत सही गाना है। मेरी उम्र हो गई तो क्या, प्यार करने का प्यार कर, हाँ, या मेरी उम्र हो गई तो क्या, प्यार करने की एकदम सही उम्र है। एक दिन किस्मत से अचानक आईने में छलकता अपना चेहरा यूं देख कर, मेरी ऐसा मैं तू हट जा, मेरी उम्र हो गई तो क्या, प्यार करने का एकदम सही मौका है। गाना बहुत अच्छा है दोस्तों। मेरे को ठीक से मैं गा नहीं सक रहा हूं, अभी भूल गया हूं, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से वो गाना सुना नहीं है मैंने, तो मैं भी भूल गया हूं। लेकिन गाना बहुत ब्यूटीफुल है। जैसे ही मेरा वो फेसबुक का रेस्ट्रिक्शन हट जाएगा, मैं पोस्ट जरूर करूंगा वो गाना। मैं नैक कमिटी के भी साथ पोस्ट कर, नैक कमिटी का तो तारीफ क्या करूं दोस्तों। ये उम्र में भी जो योद्धाओं की तरह लड़े हैं, लेकिन बुरा लग रहा है उनको लड़ने पे मजबूर जो सरकार ने किया है, मेरे को बुरा लग रहा है, अच्छी चीज नहीं है जो हो रहा है, गलत हो रहा है। और ये लोग भी जो समय सरकार को रेस्पेक्ट की बातें करते रहते, सरकार ने आपकी रेस्पेक्ट की है क्या? मोदी जी अपने आप को बूढ़ा मानते नहीं है और आपको भी बूढ़ा नहीं मानते। और मोदी जी क्या कहेंगे, काय को मर गए पेंशनर, जिंदा रहना चाहिए था। मैं तो न्याय करने वाला था, 10-20 साल 50 साल के बाद न्याय करने वाला था, आप क्यों मर गए?
ये बातें करेंगे। जाने दीजिए, उनका उनकी नियत उनके साथ, अपन क्या करेंगे, उनके कर्म उनके साथ। बोल के अपन कितना बोलेंगे। दोस्तों, पंत प्रधान भी इंसान है, रेस्पेक्ट देने का काम है पंत प्रधान को, लेकिन पंत प्रधान ने भी सीनियर सिटीजन को देख के तो भी संभलना चाहिए। अपने मम्मी की इतनी रेस्पेक्ट करते मोदी जी, लेकिन ये ईपीएस 95 पेंशनर्स की क्यों नहीं रेस्पेक्ट कर रहे। रोज पेंशनर मर रहे, लेकिन मोदी जी को टस से मस नहीं है। क्यों? ये संख्या देखना चाहते हैं, कितने लोग आंदोलन कर सकते हैं, कितने लोग लड़ सकते हैं। ये अच्छी चीज नहीं है। आई डोंट थिंक सो। जो उन्होंने एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो गलत चीज है, मेरे को नहीं सही लगता है। जो पूरी जिंदगी नौकरी किए, ईमानदारी से नौकरी किए, इतने सालों से कम पेंशन ले रहे, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि अरे कितने लाख आएंगे, हाँ दिल्ली में डेरा डालेंगे, हाँ आंदोलन करेंगे। अरे कोई ने तो बोला कि मैं अपने आप को सुसाइड करना चाहता हूं। क्यों करोगे तुम सुसाइड? करना है तो ये नेता लोगों को मारेंगे, पकड़ के मारेंगे इनको सालों को। पेंशनर लोग क्यों मरेंगे? नहीं मरेंगे, कोई भी नहीं मरेगा। तो एक बात कह रहा हूं दोस्तों कि देखने का नजरिया चेंज होना चाहिए। गरीब लोगों के समस्याओं को दूसरा प्रायोरिटी नहीं देने का, नेताओं के कामों को प्रायोरिटी देने का, सरकार एक दिन में गिराने का, नोटबंदी एक दिन में करने का, लॉकडाउन 4 घंटे में कर देने का। लेकिन वही पेंशनरों की बात आती है तो नहीं। पेंशनरों के लिए प्रोसेस होता है, संविधान होता है, इनके लिए कुछ नहीं होता है। सरकार एक दिन में बन सकती है, सरकार एक दिन में गिरा दी जा सकती है। क्या है दोस्तों, देश के जनता को तो भी समझना चाहिए क्या कर रहे हैं। अपने बुजुर्ग सीनियर सिटीजन के साथ अपन कैसा अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, और अपन एक्सपेक्ट करते हो कि पंत प्रधान को रेस्पेक्ट देनी चाहिए। अरे पंत प्रधान उन मर रहे लोगों को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे। वो मोदी जी, मैं गाना बोलना चाहता हूं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। ये पेंशनर मर के बाद आप पेंशन लेके भी आओगे ना, मैंने न्याय किया, मैंने न्याय किया, हाँ सबका साथ सबका विकास। अरे लेकिन पेंशनर मर गए, फिर तुम बोलोगे मोदी जी अरे ये क्यों मर गए, मैं तो न्याय करने वाला था, इनका काम था, जीना चाहिए था इन्होंने, ये क्यों मर गए। फिर वो गाना जरा याद कर लेना मोदी जी। बुरा लग रहा है मेरे को, एक पंत प्रधान बोलकर नहीं, लेकिन एक नागरिक बोलकर मैं आपसे बात कर रहा हूं, और आपको देख के भी बात कर रहा हूं कि आप भी आज नहीं तो कल सीनियर सिटीजन हो ही जाओगे, आप भी बूढ़े बूढ़े हो जाओगे मोदी जी। लेकिन फिर तब आपको पता चलेगा कि इन लोगों के साथ कैसा अभद्र व्यवहार हुआ है। मोदी जी, मैंने आपको कभी कहा कि आपके वजह से ये हुआ है, कांग्रेस सरकार में थी, लेकिन मोदी जी आप पंत प्रधान बने, हमने जनता ने आपको इतना बहुमत दिया कि आप कुछ तो भी अच्छा करोगे बोल के, लेकिन आप भी वैसे ही कांग्रेस पार्टी के जैसा करोगे तो फिर क्या मतलब रहेगा मोदी जी। ठीक है, देख लीजिए आपको क्या लगता है। तो मैं बुजुर्ग नैक कमेटी के बारे में बात कर रहा था दोस्तों। अशोक राउत सर हो गए, उसके बाद में अपने दुर्गैया सर भी मेरे को हमेशा बात करते रहते, उनका फोन आते रहता है, बात करते रहते। एक अलग ताकत है, दुर्गैया सर एक अलग ताकत है, अशोक राउत सर एक अलग ताकत है। उसके बाद में दादा साहेब पाटिल सर बात करते हैं, अंबेजोगाई के दादा राव पाटिल साहब, वो भी एक बहुत अलग ताकत है, खतरनाक है। मेरे को लगता ही नहीं है कि मैं किसी बुजुर्ग को बात कर रहा हूं बोल के, वो बहुत रोक ठोक बात करते हैं। तो वही बात कर रहा था कि नैक कमेटी के थ्रू देश की लोकशाही को एक बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली है। देश में जो जन आंदोलनों की ताकत को कम किया जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा अनशन आंदोलन, और ये आंदोलन अभी तक किसी ने भी नहीं किया है। और आज अगर महात्मा गांधी जी, बापू अगर जीवित होते तो नैक कमेटी का जरूर वहां पे पुरस्कार, वहां पे ये करते थे, उनको पुरस्कार करते थे, उनको वहां पे धन्यवाद करते थे, और अपने आप को उन लोगों में देखते थे। क्योंकि महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे कि लोकशाही में सत्य और अहिंसा यही देश को चलाने के लिए सबसे सही रणनीति है। सत्य और अहिंसा, आंदोलन होने चाहिए, अपनी नाराजगी सरकार पे व्यक्त करने आनी चाहिए, अपनी मांगों के लिए हमें सरकार से लड़ने आना चाहिए। लेकिन बापू आज देखेंगे तो एक बात जरूर कहेंगे कि तानाशाही चल रही है, सरकार की तानाशाही साफ दिख रही है। इतना इन लोगों के साथ अन्याय होके भी सरकार जिस तरह से इनका न्याय पेंडिंग रख रहा है, ये बहुत बुरी बात है। तो नैक कमेटी के आंदोलन के बारे में भी, तो वर्ल्ड पेंशनर डे, जिस दिन भी पेंशनरों का न्याय होगा, वर्ल्ड पेंशनर डे होगा, और वर्ल्ड पेंशनर डे को
आने वाली नस्लें याद करेंगी कि नैक कमेटी ने न्याय दिलाया था। और कई संगठन लड़े थे, उन सब का यहां पे योगदान है दोस्तों। उन लोगों की मेहनत जाया नहीं जाएंगी। और जिन जिन लोगों ने ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्याय दिलाने के लिए, अरे खुद के लिए लड़ना तो बहुत बड़ी बात होती है, जो औरों के लिए भी लड़े हैं वो नैक कमिटी है। अशोक राउत सर, आपको भी मैं यही बात कहना चाहता हूं, जिस दिन भी न्याय होगा सर, वही दिन वर्ल्ड पेंशनर डे होगा सर। और पूरी दुनिया को वो दिन मैं याद करने पे मजबूर कर दूंगा, आने वाली जनरेशन तक, कि कैसे पेंशनरों को न्याय दिलाया था नैक कमिटी ने, और पेंशनरों का आंदोलन कैसा चला था, कितनी तकलीफों से वो जीवन गुजार रहे थे और सरकार तानाशाही में थी। ठीक है, जाने दीजिए। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को क्या अच्छा लग रहा है उनको ही पता है, मेरे को नहीं पता है। दूसरी चीज और कह रहा हूं कि आप सभी सीनियर सिटीजन्स को, नैक कमिटी को सीनियर सिटीजन कौन कह सकता है दोस्तों, इतना तो लड़े हैं। 6 साल से घूम रहे हैं दोस्तों, दिल्ली के चक्रा मारते हैं। दुर्गैया सर तो 10 साल से लड़े, इतने आंदोलन वगैरह करे हैं उन्होंने। वो रामलीला मैदान की याद करते हैं वहां पे, वो जंतर मंतर की याद करते हैं वो। तो ये लोग सीनियर सिटीजन कैसे है? ये बूढ़े नहीं है, ये तो योद्धा है, इस देश के योद्धा है, बापू की सेना है ये। इन लोगों का योगदान काबिले तारीफ है इस देश के लोकशाही में। और सरकार को अपने गलतियों में से सीखने का यह बहुत बड़ा मौका है कि अपन ने अपने देश के सीनियर सिटीजन को कैसे ट्रीट किया, उनका कैसे सम्मान करना चाहिए था, नैक कमेटी के अनशन आंदोलन का कैसे सम्मान करना चाहिए था सरकार ने। यह सरकार को जरूर याद आएगा एक दिन। बहुत बुरा काम हुआ है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, कभी ना कभी तो मोदी जी जागेंगे। मोदी जी, जिस दिन आप न्याय करोगे, मैं तो आपके पैर धोने के लिए आतुर हूं मोदी जी। एक तो अशोक राउत सर जी को पेड़ा खिलाना चाहता हूं, श्रीमती हेमा मालिनी जी मैम को पेड़ा खिलाना चाहता हूं, दादाराव पाटिल साहब को पेड़ा खिलाना चाहता हूं, मेरे दुर्गैया सर को पेड़ा खिलाना चाहता हूं, और समस्त नैक कमेटी को पेड़ा खिलाना चाहता हूं। और मोदी जी, आपको पहले पेड़ा खिलाने से पहले आपके पैर धोना चाहता हूं, क्योंकि जो न्याय करता है वो बड़ा होता है, माए बाप होता है। पंत प्रधान देश के माए बाप है। एक आज सवेरे मैंने दुर्गैया सर से कहा कि मोदी जी की ताकत क्या है, तो दुनिया के किसी भी मंदिर के पुजारी के हाथ में वो ताकत नहीं है, किसी भी इसके अंदर वो ताकत नहीं है कि जो जन कल्याण कर सकता है। तो आज कलयुग में मोदी जी के पास वो ताकत है अपने समस्त देशवासियों का कल्याण करने की। उसकी रेस्पेक्ट कीजिए मोदी जी, पंत प्रधान पद की रेस्पेक्ट कीजिए, आपका नाम होगा, और सिर्फ नाम नहीं होगा तो आपको आशीर्वाद भी मिलेंगे मोदी जी। आप जन कल्याण, लोक कल्याण की ताकत को महसूस कीजिए, न्याय की ताकत को, मेरे देश के न्याय प्रणाली की ताकत को महसूस कीजिए मोदी जी। लांछन मत लगने दीजिए देश के न्याय प्रणाली के ऊपर। दूसरी चीज और एक ये बात कर रहा था कि अमन सर तो सुन के चले गए, गायब हो गए अमन सर। क्या पता नहीं क्या होता है उनको, बीच में गायब हो जाते, 2-4 बात करते और बाद में गायब हो जाते। तो एक बात यही कह रहा था आप लोगों से कि तो आप लोगों, मोदी जी मैं आपके पैर धोना चाहता हूं, राहुल सर आपके भी पैर धोना चाहता हूं, क्योंकि राहुल सर लोकशाही है, मैं चाहता हूं कि देश की लोकशाही और सशक्त होनी चाहिए। आप विरोधी पक्ष के नेता हो, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो राहुल सर, तो मैं चाहता हूं कि आप भी ये ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्याय दिलाने के लिए आगे आए और अपना योगदान वहां पे साबित कीजिए। साबित कीजिए इन द क्या, आप फोकस में आइए, आप पीछे मत रुकिए, आप भी सामने आइए। दूसरी चीज ये कहना चाहता था कि आप लोगों को कि देखिए, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट है। अगर आप पेंशनर्स को रेस्पेक्ट देते हो, डेफिनेटली आपको भी रेस्पेक्ट दी जाएगी। और आगे चल के ईपीएफओ में बदलाव चाहता हूं मैं, मोदी जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ईपीएफओ में बदलाव होना चाहिए। ईपीएफओ का ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता किसी भी मजदूर का पैसा ईपीएफओ खाए। मैं किसी भी मजदूर के साथ उसके मेहनत के, उसके संघर्ष के, उसके बलिदान के पैसों, उसके बाल बच्चों के पैसों के साथ मैं कोई किसी तरह का स्कैम नहीं चाहता हूं। आगे चल के ईपीएफओ को मैं बहुत ट्रांसपेरेंट देखना चाहता हूं मोदी जी। तो ये भी रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूं कि ईपीएफओ में बहुत सारे बदलाव होने चाहिए। और जनता के लिए नैक कमेटी हमेशा कार्यरत रहेंगी।
ये भी बात चाहता हूं। तो ठीक है, समस्त सीनियर सिटीजन्स को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमारे हम सब भारतीय के ऊपर बना रहे। नैक कमिटी की ताकत हर भारतीय तक जाए और इस देश में लोकशाही का एक माहौल बने, लोकशाही सशक्त बने। आज जो तानाशाही चल रही है ये कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए और फिर से देश में एक लोकशाही का माहौल बने और नैक कमिटी की ताकत मेरे हर देशवासी तक जाए और मेरे हर देशवासी को नैक कमिटी क्या है ये भी पता पता होना चाहिए दोस्तों, पता चलना चाहिए और उनका योगदान कितना बड़ा है वो भी पता चलना चाहिए और सत्याग्रह की ताकत क्या होती है ये भी पता चलनी चाहिए। और बापू बहुत खुश होंगे। मैं अशोक राउत सर एक बात कहना चाहता हूं आपको कि बापू बहुत खुश होंगे। जो अनशन आंदोलन आपने किया, बापू बहुत खुश होंगे आपके ऊपर कि कहीं ना कहीं मेरे किसी बच्चे ने तो भी इतना अच्छा अनशन आंदोलन करके दिखाया। ठीक है, सरकार तानाशाही है, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, जनता सोए वाली है, वरना सरकार इतने गलत काम नहीं करती थी। अगर जनता जागृत रहती थी तो ये दिन आते ही नहीं थे। मेरे ख्याल से 300-400 दिन में हमारे को न्याय मिल जाता था। लेकिन ठीक है, जाने दीजिए। तो यही बात कहूंगा अशोक राउत सर, आपकी क्या तारीफ करूं मैं। कल ही मैंने कहा ना कि आप इस मिट्टी में कुछ ना कुछ तो बात होंगी जो मेरे को ऐसे लेजेंड को मिलने का सौभाग्य मिला। लेकिन अशोक राउत सर, अब मैं एक ही चाहता हूं कि जल्द से जल्द इन पेंशनरों को न्याय मिले। सर आंदोलन का क्या नहीं सर, आपने बहुत मेहनत की है सर और अनशन आंदोलन चालू ही है सर। मेरे को ऐसे लगता है अशोक राउत सर कि आप, हेमा मालिनी जी मैम और आप दोनों जन मिलके दिल्ली जाइए और मोदी जी और संतोष गंगवार जी को एक मीटिंग करके ये मैटर पूरा क्लियर कर दीजिए सर। क्योंकि रातों रात मैं तो एक ही बात कहता हूं सर, रातों रात नोटबंदी हो सकती है, रातों रात लॉकडाउन लगाया जा सकता है, तो रातों रात पेंशनर को न्याय भी दिला दिया जा सकता है। हर पेंशनर के अकाउंट में पैसा आ जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सरकार आम आदमी को और उसके समस्याओं को देखने का रवैया जिस दिन बदलेंगी तो ये काम हो जाएगा सर। मैं चाहता हूं कि आप और श्रीमती हेमा मालिनी जी मैम प्लीज दोनों जन, मैं हेमा मालिनी जी मैम से भी रिक्वेस्ट करता हूं और उनको भी सीनियर सिटीजन डे का ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धर्मेंद्र सर को भी आज फोटो देखा है मैंने, एकदम हैट बीट डाल के धर्मेंद्र सर की फोटो आज आज एकदम नौजवान दिख रहे धर्मेंद्र सर। तो उन दोनों को भी मैं सीनियर सिटीजन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैम एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि रोज पेंशनर मर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि जो पेंशनर जीवित है उनको तो भी नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि देश की न्याय प्रणाली कहीं कमजोर हो गई है क्या। आम आदमी का रक्षण करने में, आम आदमी को न्याय दिलाने में देश की न्याय प्रणाली कहीं कमजोर हो गई है क्या, कहीं हुकुमशाही का वातावरण इस देश में वापस आ गया है क्या। फिर क्या फायदा हमारे लोकमान्य तिलक जी का, स्वतंत्र वीर सावरकर जी का, अगर ऐसे गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है तो। मैम मैं चाहता हूं कि आप और अशोक राउत सर दिल्ली जाए और मोदी जी और संतोष गंगवार जी, आप 4 लोगों की मीटिंग हो गई, वहां पे मैटर खत्म हो जाएगा मैम। मेरे को ऐसे लगता है पूरा पूरा न्याय प्रणाली ईपीएफओ से ही होनी चाहिए, लेबर मिनिस्टर के थ्रू ही न्याय मिलना चाहिए। वो लेबर मिनिस्टर को, सोए वाले लेबर मिनिस्टर को कोई जगह दीजिए, संतोष गंगवार जी को कोई जगाइए, चाय पिलाइए, उनको कड़क चाय पिलाइए और उनको जगाइए और उनको कहिए कि ये काम ईपीएफओ का काम है बाबा, ये पंत प्रधान का काम नहीं था, लेकिन तुम सोए वाले थे इसलिए पंत प्रधान तक जाना पड़ा हम लोगों को। तो संतोष गंगवार जी को जगाइए और उन्हें चाय पिलाइए। मोदी जी आप भी चाय पिए और जब आप चाय बेचते थे तो वो दिन याद कीजिए मोदी जी, जब आपको गुस्सा आता था, आम आदमी को जब अन्याय होता था, जब आपको गुस्सा आता था, आपके अंदर की लीडरशिप बाहर निकली मोदी जी, आपके अंदर की सेवा बाहर निकली। उस टाइम पे आपने जो जन सेवा की, आपने जो जन आंदोलन किए, उन्हें भी याद कीजिए मोदी जी। फिर आपको पता चलेगा कि इन गरीबों के साथ कितना अन्याय हुआ है, अभी तो भी इनको न्याय मिलना चाहिए। और मैम यही चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द वो 4 मार्च की बैठक रंग लानी चाहिए मैम, यही कहता हूं। ठीक है, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, नैक कमिटी जिंदाबाद, नैक कमिटी जिंदाबाद। अशोक राउत सर आगे बढ़िए, अशोक राउत सर आगे बढ़िए, हेमा मालिनी जी मैम आगे बढ़िए, हेमा मालिनी जी मैम आगे बढ़िए, प्रदीप श्रीवास्तव सर आगे बढ़िए, प्रदीप श्रीवास्तव सर आगे बढ़िए, दुर्गैया सर आगे बढ़िए, दुर्गैया सर आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।
सत्यमेव जयते। थैंक यू सो मच दोस्तों।